नमस्कार, मैं मोनिका और आप देख रहे हैं उत्तराखंड खबरनामा न्यूज, जिसमें जारी रहेगा ताज़ा खबरों का सिलसिला। टोक्यो पैरा ओलंपिक में मेडल जीतकर उत्तराखंड का नाम रोशन करने वाले अर्जुन अवार्डी मनोज सरकार को रामनगर के आहाना रिसोर्ट में सम्मानित किया गया। मनोज सरकार ने पैरा बैडमिंटन की SI श्रेणी में कांस्य पदक जीता था, जो पूरे राज्य के लिए गौरव की बात है। पदक जीतने पर सलवादे स्थित आहाना रिसोर्ट के MD कमल त्रिपाठी ने मनोज सरकार को 1 लाख रुपए के चेक के साथ सम्मानित किया। खुशी के इस मौके पर मनोज सरकार के साथ उनकी पत्नी रेवा सरकार और दर्जनों लोग मौजूद रहे। देखिए, अगर आप कहेंगे तो मम्मी के बीड़ी बनाने से लेकर मेरे पेंट के काम से लेकर POP के काम से लेकर सब कुछ करा। और आज के टाइम में मैं सिर्फ यही कहूँगा कि वो उन सभी लोगों का धन्यवाद करूँगा जिन लोगों ने कभी मुझे कुछ समझा ही नहीं। आज मैं कहीं ना कहीं उनकी वजह से ही हूँ। अगर उन्होंने मुझे इग्नोर नहीं करते तो शायद मुझे अंदर से हिम्मत नहीं आती कि मैं कुछ करके दिखाऊँ। तो ये मेडल्स का मतलब कहीं ना कहीं भाग उन लोगों का भी है जिन्होंने मेरे पीछे सेक्रीफाइस करे, भाग उन लोगों का भी है जिन्होंने खास करके जिन्होंने मुझे इग्नोर किया, कहा कि तुम कुछ नहीं कर सकते। देखिए, मैं तो इतना ही बोलूँगा कि ख़ास करके जो आने वाली पीढ़ी है उनके लिए, जो युवा हैं उनके लिए, जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए, कि सबसे पहला कदम आप अपने घर से निकालिए। और ख़ास करके मतलब आप जब पहला कदम निकालते हैं ना, तो सबसे पहला पेरेंट्स आपको हाथ पकड़ते हैं। तो पेरेंट्स से जहाँ हाथ पकड़ा नहीं, फिर कोच हाथ पकड़ते हैं, फिर गवर्नमेंट आ जाती है, फिर आपके धीरे धीरे करके सारे चीज़ें आपके साथ जुड़ जाती है। तो मेरा सिर्फ यही निवेदन है कि आप जिस भी फील्ड में जाना चाहें, पहला कदम आपका होना चाहिए। पहला कदम आप निकालते हैं तो उसके बाद धीरे धीरे करके आपके पेरेंट्स से लेकर, कोच से लेकर, आपके फेडरेशन से लेकर, पर्सनल स्पॉन्सर से लेकर, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट सभी आपका हाथ पकड़ेंगे। पहला कदम आपको निकालना। सेंट्रल गवर्नमेंट का अगर देखा जाए तो एक छोटे बच्चे की तरह मुझे पाल रही है। मुझे लगता है कि अगर वो उन्होंने सपोर्ट नहीं करते, हम साई के अंडर आते हैं और साई की टॉप्स के अंदर आते हैं, और उसके मुताबिक आज मैं इतने सारे इवेंट्स खेल पाया, टूर्नामेंट खेल पाया, और फिर जाके अभी हम लोग और पैरालंपिक में मेडल ले पाए। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि एक जो जिद और भूख जो ख़त्म हो गई थी मेरे पेरेंट्स के जाने के बाद, अब वो इस टूर्नामेंट के बाद जब आप सभी का प्यार मिला, और ख़ास करके प्राइम मिनिस्टर सर ने इतना इतना ही प्यार सम्मान दिया, और उसके बाद आप लोगों का मतलब सबसे ज़्यादा मैं कहूँगा मीडिया का बहुत बड़ा रोल है इसमें, कि अगर आप लोग हमारी आवाज़ अगर दूर दूर तक नहीं पहुँचाए तो मुझे नहीं लगता कि हमें कोई पहचानेगा। तो कहीं न कहीं आप लोगों का इतना प्यार मिला और इसके मुताबिक आज वो जिद और भूख ज़्यादा लग रही है। तो मेरा सिर्फ यही टारगेट है, ये भूख ख़त्म ना हो, 2024 जल्दी आए, ताकि मैं आप लोगों को फिर से एक मेडल के साथ आप लोगों के सामने खड़ा हूँ। देखिए, मुझे लगता है कि हम सब लोग जब स्पोर्ट्स पे अवार्ड्स होते हैं, जब आपके मेडल्स मिलते हैं, तब हम सब लोग बात करते हैं कि हमारे इंडिया से बहुत कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन हम सब इनको भूल जाते हैं। तो बहुत ज़रूरी है, मुझे लगता है मनोज जी ने कल हमें अपनी कहानी सुनाई, बड़ी मुश्किल परिस्थितियों से ऊपर उठ के उन्होंने हमारे देश को इतना गर्व महसूस करवाया है। तो मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है कि अलग अलग लोग अलग अलग जगह पे इनको सम्मानित करें। और उससे ज़्यादा ज़रूरी है, आज हमारे कार्यक्रम का जो मेन फोकस था वो था हम बच्चों को बुलाएं। अलग अलग स्कूल से हमने कोशिश करा है कि वो बच्चे जो आपका स्पोर्ट्स में दिलचस्पी रखते हैं वो आज यहाँ थे, ताकि वो लोग मोटिवेट हो पाएँ। एक आज बच्चों ने हमने कोशिश करी कि सारे बच्चे जो उनको ब्रॉन्ज मेडल मिला है उसको अपने हाथ में पकड़ें, ताकि उससे ना एक उनके अंदर से आए कि ये मुझे भी करना है अपने देश के लिए। और बहुत ज़रूरी है कि हम सब लोग जो किसी भी लेवल पे सपोर्ट कर सकते हैं। स्पोर्ट्समैन की लाइफ मुश्किल होती है, तो मुझे लगता है अगर हम लोग सब आगे आके उनको किसी भी फॉर्म में हेल्प कर सकते हैं, वो हम सबको करना चाहिए। मुझे मनोज सरकार जी बता रहे थे कि वो बड़ी कोशिश कर रहे हैं अपने लेवल में कि वो यहाँ पे और स्टेडियम्स लेके आएँ और बढ़ावा दें। तो मुझे लगता है कि जैसे ही हम लोग टैलेंट आइडेंटिफाई करते हैं, हमें स्कूल से ही, बाकी देशों में क्या होता है, स्कूल लेवल से ही जहाँ पे आप देखते हैं बच्चे में टैलेंट है, आप उसको इमीडिएटली ट्रेनिंग के लिए भेज देते हैं। तो ज़रूरी है कि हम लोग भी बच्चों को आइडेंटिफाई कर पाएँ, उनको अच्छे से ट्रेनिंग दें। नहीं चाहिए कि अगला जो आपका ओलंपिक हो या आपका एशियाड गेम्स हो, जो भी गेम्स हो, उसमें और ज़्यादा लोग आगे आएँ और हमारे देश के लिए, हमारे स्टेट के लिए मेडल लेके आएँ। ऐसे ही उत्तराखंड की तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें उत्तराखंड खबरनामा न्यूज के साथ।